नमस्कार दोस्तों, मैं जय कोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 15 में। रिस्क है तो इश्क है, ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी। ये बेसिकली स्कैम 1992 वेब सीरीज का एक डायलॉग है जो कि सभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के दिल और दिमाग में बैठ चुका है। इवन कुछ फेमस इन्वेस्टर्स यूट्यूबर्स को भी आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्क लिया है तभी मैंने इतना पैसा कमाया है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। लेकिन ये सुनकर हमें लगता है कि इसका मतलब है कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे, और इस वजह से जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स है वो हाई रिस्क की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाई रिस्क का मतलब है हाई रिटर्न्स। लेकिन हर बार ये बात सही भी नहीं होती है, क्योंकि अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाई रिस्क लेकर मान लो किसी 500 करोड़ की मार्केट कैप वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हो सकता है कि जिस सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही थी उस सेक्टर में कोई अचानक से बड़ा प्लेयर आ गया, जिसके आगे ये कंपनी टिक नहीं पाएगी और इसके बैंकरप्ट होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, जिससे आपको पूरी कैपिटल का भी लॉस हो सकता है। जबकि इसके बदले अगर आप किसी लार्ज कैप स्टॉक या मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपको 5 से 6 साल में आपका पैसा डबल कर देगा। इसलिए इन्वेस्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इवन कम रिस्क लेकर भी ज्यादा रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। इस लॉजिक को बेंजामिन ग्राहिम ने अपनी बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देकर समझाया है। मान लीजिए आप कोई भी एक एक्स प्रोडक्ट है उसको सेल करते हैं, और एक दिन आपके पास एक बड़ा ऑर्डर आ जाता है जो आ जाता है 100x प्रोडक्ट को सेल करने का। बट जो व्यक्ति आपको ऑर्डर देता है वो ये कहता है कि वो आपको डिलीवरी के बाद ही पैसा देगा। अब क्योंकि ऑर्डर आपके लिए काफी बड़ा था तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये जो एक्स प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप इसे दो जगह से सोर्स करते हैं। एक जगह पर ये आपको 50 रुपए का मिल रहा है और दूसरी जगह पर ये आपको 60 रुपए का मिल रहा है, तो आप कौन सी जगह से उसे बाई करेंगे? ऑब्वियसली बात है, जहां पर आपको सस्ता मिल रहा है आप वहीं से बाई करेंगे, क्योंकि इस पूरी ट्रांजिशन में एक रिस्क ये है कि मान लीजिए जिसने आपको ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर लेने से मना कर दे या फिर ऑर्डर लेने आए ही ना, तो ऐसे में आपने जो 50 रुपए वाला प्रोडक्ट सोर्स किया है उसमें आपको 5,000 रुपए का लॉस होगा, और अगर आपने 60 रुपए वाला प्रोडक्ट सोर्स किया होगा तो वहां पर आपको 6,000 रुपए का लॉस होगा। अब इस पूरे इंसिडेंस को रिस्क रिवॉर्ड से देखें तो आपने जहां पर कम पैसे दिए हैं, यानी जहां पर आपने 5,000 रुपए दिए हैं वहां पर आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, ग्रेटर देन जहां पर आप 6,000 रुपए देंगे। यानी जहां पर आप कम रिस्क लेंगे वहां पर आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अब देखो, हमने रिस्क के बारे में तो बहुत बातें कर ली है, लेकिन हमने ये डिफाइन नहीं किया है कि रिस्क होता क्या है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क अनसर्टेनिटी में आता है, जहां पर आपको पता ना हो कि क्या हो सकता है। अब अनसर्टेनिटी कब होगी? जब या तो आपको नॉलेज ना हो, या फिर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो, या फिर कोई भी ऐसा अनअकाउंटेड फैक्टर जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अब ये जो रिस्क है ना, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो इन्वेस्टर्स है, पहला ए और दूसरा बी। अब यहाँ पर ए एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है जो कि हमेशा रिस्क लेना प्रीफर करता है, वहीं बी एक रिस्क एवरेज इन्वेस्टर है जो कि हमेशा रिस्क से दूर रहना पसंद करता है। तो अगर मान लो ये दोनों ही किसी सेफ एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर इन्हें सेफली फिक्स्ड रिटर्न मिले, तो ये जो सिचुएशन है ना, ये दोनों इन्वेस्टर्स के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले अगर अपन बी की बात करें तो बी तो सेफ इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है, तो बी के लिए तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है। लेकिन जो ए है उसके लिए ये सेफ इन्वेस्टमेंट शायद रिस्की है, क्योंकि इसमें उसे रिटर्न्स कम मिलेंगे, जबकि वो ज्यादा रिस्क हाई रिटर्न्स के लिए चाहता है। तो इससे जो उसका गोल हाई रिटर्न्स से कंप्लीट हो सकता था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जो कि उसके लिए रिस्क है। यानी सेफ इन्वेस्टमेंट भी कभी कभी कंडीशन के बेसिस पर किसी के लिए रिस्की हो सकती है। इसलिए हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जो रिस्क रेटिंग होती है वो हर इंडिविजुअल के रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। अब आपको ये समझ आ गया है कि हर व्यक्ति के हिसाब से रिस्क अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिस्क भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कंट्रोलेबल रिस्क और दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल रिस्क। कंट्रोलेबल रिस्क में वो रिस्क आते हैं जिसके बारे में आपको पहले से पता होता है और जिसके अगेंस्ट में आप कुछ एक्शन ले सकते हैं। वहीं अनकंट्रोलेबल रिस्क में ऐसे रिस्क आते हैं जिनके बारे में आप अवेयर नहीं रहते और जिनको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम अनकंट्रोलेबल रिस्क की बात करें तो 2020 में जब पेंडेमिक आया था जिससे सारे स्टॉक मार्केट क्रैश कर गए थे, तो क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते थे?
ऐसे ही जब रसिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ और उससे भी जो ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रेशर आ गया था, तो क्या आपको उसके बारे में पहले से पता था और क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते थे? तो ये ऐसे इवेंट्स थे जिनके बारे में हमें पहले से पता नहीं था और इनको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे। जबकि अगर हम कंट्रोलेबल रिस्क की बात करें तो मान लो अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही स्टॉक है जिसमें आपको 5 साल के बाद 80% का लॉस हो जाता है, तो इस रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके। ऐसे ही मान लो आपने किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया और वो पूरी इंडस्ट्री ही डाउन चल रही है, तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मान लो आपका किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है और उसके मैनेजमेंट साइड से कोई प्रॉब्लम चल रही है और आगे चलकर आपको लॉस भी हो सकता है, तो इस रिस्क को भी आप रिसर्च करके और मैनेजमेंट एनालिसिस करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अनकंट्रोलेबल रिस्क को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो कंट्रोलेबल रिस्क है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो ये कंट्रोलेबल रिस्क को कंट्रोल करने की प्रोसेस है उसी को ही रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। तो चलिए अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट में रिस्क मैनेजमेंट मेनली 5 तरीके से किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है रिस्क प्रोफाइलिंग। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, तो फिर आप उस रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे, रिस्क को कंट्रोल कैसे करेंगे? इसलिए आपको सबसे पहले ये पता करना होता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और इसको ही रिस्क प्रोफाइलिंग कहा जाता है। रिस्क प्रोफाइलिंग करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स है जहां पर जाकर आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। अब जब रिस्क प्रोफाइलिंग करके आपको समझ आ जाएगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, तो इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट करने का दूसरा स्टेप है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स है उन सभी स्टॉक्स को नोट डाउन कीजिए और फिर ये देखिए कि उन स्टॉक्स में किन रीजंस की वजह से लॉस हो सकता है। अगर आपको ज्यादातर स्टॉक्स में कॉमन रीजन नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये आपको दोनों तरीके से करना है। कैसे? एक तो इस सेक्टर्स के हिसाब से, एक स्टॉक्स के हिसाब से। और ये अपन ने ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर कवर कर लिया है, तो आप वो वीडियो देखकर और सीख सकते हैं। इसके बाद रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ एक ही टाइप के एसेट क्लास में अपनी सारी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी है। मतलब आपको सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही नहीं लगाना है, आप इसके साथ साथ गोल्ड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और हमेशा ऐसे एसेट क्लास में पैसा लगाए जो कि नेगेटिव कोरिलेटेड हो। इसका एक एग्जांपल हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो वो गोल्ड के साथ नेगेटिव कोरिलेटेड होता है, तो जब भी स्टॉक्स की प्राइस गिरती है तब गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है, जिससे आपका जो रिस्क है वो काफी हद तक कम हो जाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट फैक्टर जिस पर ध्यान देना है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इस कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ब्रिज है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 1000 टन की, लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा इस ब्रिज में जो मैक्सिमम कैपेसिटी अलाउ की जाती है वो की जाती है 900 टन की, जिसका रीजन है कि वो 10% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं ताकि ब्रिज कोलैप्स ना कर जाए। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, तो आपको हमेशा उसमें 10% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलनी चाहिए, जिससे आपको उस स्टॉक में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसकी प्राइस 90 रुपए पे चल रही हो। और इसके बाद फिफ्थ और लास्ट तरीका है अपने रिस्क को कंट्रोल करने का, वो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना। जनरली हर स्टॉक या फिर हर एसेट क्लास में शॉर्ट टर्म में तो रिस्क होती ही है। मान लो आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करोगे तो गोल्ड की प्राइस भी शॉर्ट टर्म में गिर सकती है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर रिस्क काफी ज्यादा घट जाता है। सिमिलरली मान लो आपने रिलायंस के स्टॉक के अंदर मान लो 400 रुपए में इन्वेस्ट किया होता और आज रिलायंस की प्राइस चल रही है करीबन 1200 रुपए, तो अगर मान लो रिलायंस का स्टॉक 1200 रुपए से गिरता भी है तो वो 1000 रुपए पे आ जाएगा, 800 पे आ जाएगा, 700 पे आ जाएगा, लेकिन वो 400 रुपए पे आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, जिससे आपका रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगर आप कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। तो यही कुछ तरीके थे रिस्क मैनेजमेंट करने के। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपसे नेक्स्ट वैल्यूबल वीडियो मिस ना हो।